फ्रांस में रहने वाला एक आदमी जिसके पैर में दर्द शुरू हो जाता है, वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर्स उसका रिपोर्ट देखकर शॉक रह जाते हैं। क्यों? ये है उसके सिटी स्कैन की इमेज, जहां आप देख सकते हो कि स्कल का 90% रीजन एम्प्टी था, मतलब सिर्फ 10% रीजन में ही ब्रेन की एक पतली लेयर देखी गई और बाकी की जगह ऑलमोस्ट लिक्विड से भरी हुई थी। इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसिफेलस। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि यह आदमी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। इसकी वाइफ, 2 बच्चे और सिविल सर्वेंट की जॉब। IQ टेस्ट हुआ तो स्कोर आया 84, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा कम। लेकिन सोशली, इकोनॉमिकली ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। यूरोपियन मेडिकल एथिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इस इंसान की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई। बट द ओरिजिनल केस वॉज पब्लिश इन वन ऑफ द हाईली रेप्यूटेड जर्नल द लैंसेट इन 2008 और उस स्टडी का नाम था ब्रेन ऑफ ए वाइट कॉलर वर्कर। ये केस एक चीज तो प्रूव करता है, ब्रेन प्लास्टिसिटी हमारी सोच से कई ज्यादा पावरफुल है। मतलब दिमाग न्यूरॉन्स खो देने के बाद भी अपना काम दूसरे रीजन में शिफ्ट कर लेता है। इवन विद ड्रामेटिकली फ्यूअर न्यूरॉन्स, ह्यूमन ब्रेन स्टिल अडेप्ट्स, रिवायर्स, सर्वाइव्स एंड फंक्शन करता रहता है। एक बात क्लियर है, स्कैन रियल है, डैमेज भी रियल है और यह स्टडी एक रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश्ड है। पर न्यूरोलॉजिकल साइंस की फील्ड में एक्सपर्ट्स ने इस केस से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज दी हैं। कईयों का मानना है कि द ब्रेन इज कॉम्प्रेस्ड इनटू अ वेरी थिन लेयर देन कंप्लीटली गॉन, जो स्कैन में नहीं आ पाया। सम एक्सपर्ट्स सजेस्टेड दैट कॉलिंग दिस ब्रेन मिसिंग केस माइट बी मिसलीडिंग। Technically, it might be a case of massive hydrocephalus plus extreme ventricle enlargement plus cortical thinning, but not a brain-free skull. सच क्या है, इस पर आज भी रिसर्च हो रही है। बट अगर एक आदमी ऑलमोस्ट बिना दिमाग के एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है तो सोचो हम सब अपने ब्रेन का कितना % वेस्ट कर रहे हैं। और अगर दिमाग इतना अडेप्टेबल है तो हम अपनी लाइफ में कितना कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम उसे सही डायरेक्शन में ट्रेन करें। इस पर आप क्या सोचते हो, बताना ज़रूर। This is Dr. Sanjay Kumar and you are watching Replicating Minds.